गोपाल नगर कहकर एक गांव में भूषण नामक एक गरीब आदमी रहता है। भूषण एक मिल में काम करता है। एक दिन भूषण की बीवी वसुधा बहुत बीमार हो जाती है और उसे अचानक से आधी रात को ही उल्टियां आने लगती हैं। वसुधा, अब तुम ठीक हो ना? हाँ गोलू के पापा, बस थोड़ी सी जलन महसूस हो रही है सीने में। हम कल ही बाबा के पास जाएंगे, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। भूषण और वसुधा का एक 5 साल का छोटा बेटा होता है जिसका नाम गोलू होता है। भूषण की बीवी वसुधा पिछले कुछ दिनों से बहुत बीमार पड़ रही होती है और दवा उपचार करने के बावजूद भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। इसीलिए भूषण उसे गांव के बाबा के पास ले जाता है। गोपाल नगर के सभी गांववासी अंधविश्वास में खूब मानते हैं। हे भगवान, आज तो बाबा से मिलने के लिए लोगों की बहुत ही बड़ी और लंबी कतार लगी हुई है। अब हम क्या करेंगे गोलू के पापा? हम इस कतार में ही खड़े रहेंगे। आज हर हाल में हमें बाबा से मिलना ही होगा और उनसे पूछना होगा ये सब आखिर क्यों हो रहा है। 1 घंटे बाद लंबी लाइन में लगकर भूषण और वसुधा बाबा से मिलते हैं और अपनी सारी पीड़ा उन्हें बताते हैं। चिंता मत करो बेटी, तुम्हारे पीछे जरूर किसी बुरी शक्ति का साया है। तुम ये तावीज अपने गले में पहने ही रखो और इसे अपने आप से अलग मत करना। और ये जल हिमालय की पहाड़ियों से लाया है मैंने। बहुत ही पवित्र और ताकतवर है। इसे भी दिन में 3 बार पिया करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। बाबा, कितने हुए इस तावीज और जल के? केवल 1000 रुपए बेटा। 500 रुपए का तावीज और 500 रुपए का पवित्र जल। क्या 1000 रुपए? इतना महंगा? हाँ बेटा, जहाँ तुम दवा खाने में इतने पैसे लगाते हो, वहीं तुम बाबा के उपाय पर पैसे लगाने के लिए इतना संकोच क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं बाबा, ये लीजिए आपके पैसे। 2 दिनों बाद फिर से आना, मैं तुम्हें नया तावीज दूंगा। अब हर हफ्ते नया तावीज बना कर दूंगा। ऐसे ही 3 महीने के अंदर तुम्हारी धर्म पत्नी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। ठीक है बाबा। पूरा गांव उस बाबा के पास ही अपने दुखड़े लेकर आता है और बाबा उन्हें उपाय देता है। बाबा, मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई है। कुछ तो ऐसा कीजिए जिससे वो वापस आ जाए। ये लो बेटा, ये धागा तुम अपनी कलाई पर बांधो और रोज सोने से पहले 100 बार अपनी बीवी का नाम जपो। फिर देखना 100 घंटों के अंदर वो तुम्हारे पास आ जाएगी। ये धागा ज्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 300 रुपए। बाबा, मेरी बेटी अंधी हो गई है। मेरे पास ऑपरेशन के पैसे नहीं हैं। कुछ तो चमत्कार हो, ऐसा उपाय कीजिए। ये लो, ये पाउडर रोज खाने में मिलाकर खाया करो और रोज शाम को घर में इस धूप का धुआं करो। फिर देखना कैसे तुम्हारी बेटी 3 महीनों के अंदर ही ठीक हो जाएगी और उसके आंखों की रोशनी भी वापस आ जाएगी। सच में? हाँ बालक, इस पाउडर और धूप को लो। दोनों को मिलाकर पूरे 700 रुपए हुए। 2 दिनों बाद शहर से भूषण का चचेरा भाई सागर आता है और सागर देखता है कि वसुधा और भूषण दोनों बाबा के पास जाने के लिए निकल रहे हैं। भूषण भैया, आप कब अंधविश्वास में मानने लग गए हैं? भैया, भाभी को किसी बाबा के पास नहीं, एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है। नहीं सागर, बाबा बहुत ही विद्वान हैं और सबको उनमें बहुत श्रद्धा और विश्वास है। सागर, तुम घर पर गोलू के साथ ही रहो, हम आते हैं। केवल 5 या 600 रुपए का तो है, आ ही जाएगा ना। वसुधा और भूषण दोनों बाबा के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं गोलू भी पड़ोस के मोनू के घर जाकर खेलने लगता है।
तभी सागर उस जगह जाता है जहाँ बाबा से सब मिलने जाते हैं और वो बाबा के पास इतने सारे पैसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है। मुझे तो इस बाबा में कुछ गड़बड़ लग रही है। ये तो लोगों के भरोसे के नाम पर अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है। रात में सागर उस बाबा का पीछा करता है और वो देखता है कि बाबा एक ढोंगी आदमी है। वो गुंडों के साथ मिलकर जुआ खेलता है और शराब भी पीता है। और जग्गा, कितनी कमाई हुई आज तेरी? जग्गा, तूने तो गोपाल नगर के सभी गांव वासियों को अपना भक्त बनाकर रख दिया है। अब क्या बताऊं यारो, बहुत मेहनत का काम है सबको उल्लू बनाना। सागर के सामने बाबा यानी कि जग्गा का असली चेहरा आ चुका था, इसलिए वो उसका वीडियो रिकॉर्ड करके अगले दिन गांव में सभी को दिखाता है। और जब सभी गांव वालों को जग्गा का सच पता चलता है तब वो सभी उसे गांव से मार मार कर भगा देते हैं। अब पूरा गांव जग्गा को पैसे दे देकर बहुत गरीब बन चुका था। एक दिन जब सागर एक पेड़ के नीचे बैठा होता है, मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है, बर्गर खाने का मन कर रहा है। तभी अचानक से सागर के सामने ढेर सारे बर्गर आ जाते हैं और वो उन्हें देखकर चकित हो जाता है। अरे ये बर्गर कैसे? बर्गर आ ही गए हैं तो साथ में कुछ मीठा भी आ जाता। तभी सागर देखता है कि उस पेड़ से मीठे खाद्य पदार्थ निकल रहे हैं। ओ तेरी, ये सब इस पेड़ का कमाल है। ये तो एक जादुई पेड़ निकला। हाँ सागर, मैं एक जादुई पेड़ ही हूँ और तुमने इस गांव को अंधविश्वास के दलदल में फंसने के पहले ही बाहर निकाल दिया, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और अब तुम ही मेरे मालिक हो। वाह, ये तो मेरा सौभाग्य होगा जादुई पेड़। तुम्हारे जादू से तो मैं इस गांव की गरीबी को भी मिटा सकता हूँ। उस ढोंगी जग्गा के पीछे इस गांव के सभी गांववासियों ने अपने खून पसीने के पैसे गंवाए हैं। तुम्हारे जादू के जरिए मैं उन्हें मदद कर सकता हूँ। जरूर सागर। सागर अब उस जादुई पेड़ के सहारे पूरे गांव में मुफ्त का राशन और बाकी सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है और तो और सबको थोड़े बहुत पैसे भी देता है। तुम तो सच में एक भगवान ही बनकर आए हो। हमारी मदद करने के लिए सागर बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सागर, तुम्हारे कारण अब हम फिर से एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सभी सागर को धन्यवाद कहते हैं, लेकिन जब उस जादुई पेड़ के बारे में जग्गा को पता चलता है। अच्छा, तो अब वो शहरी लड़का पूरे गांव का भला कर रहा है और वो भी एक जादुई पेड़ से। अब तो मैं भी उस जादुई पेड़ से कुछ मांगूंगा और जीवन भर ऐसो आराम से जीऊंगा। लालची जग्गा जादुई पेड़ के पास आता है और कहता है, जादुई पेड़, मुझे करोड़ों रुपए की जरूरत है। मैं अपनी गरीब माँ का इलाज कराना चाहता हूँ और गरीबों के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। आपसे विनती करता हूँ जादुई पेड़। तभी जादुई पेड़ से पैसे निकलने की बजाय उसमें से ढेर सारे पत्थर निकलकर जग्गा के सिर पर गिर पड़ते हैं और जग्गा के सिर पर मारने लगते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ। मूर्ख आदमी, अभी तक तुझे अपनी गलतियों का एहसास नहीं हुआ और कितना नीचे गिरेगा लालच के लिए। ले और मार खा। नहीं नहीं, माफ कर दीजिए जादुई पेड़। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद जीवन में कभी भी लालच नहीं करूँगा और किसी को नहीं ठगूंगा। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए जादुई पेड़। अगर तूने फिर से लालच किया तो मेरा श्राप लगेगा तुझे और तू कहीं का नहीं रहेगा। जग्गा वहाँ से चला जाता है और जादुई पेड़ के खौफ से वो लालच करना छोड़ देता है और मेहनत करके ईमानदारी से पैसे कमाता है। और वहीं सागर जादुई पेड़ का इस्तेमाल केवल अच्छे और नेक काम के लिए ही करता है और गांव का भला करता है।